ये कहानी है एक डोंगी पुजारी की। डोंगी पुजारी का जुनून एक खूबसूरत वेश्या के लिए हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मूवी स्टार्ट होती है। ये कहानी है रंगपुर नाम के एक गांव की। इस गांव में एक पुजारी है जो अपनी पीढ़ी का 5वां वंशज है, जिसका नाम है भुवन पांडा। उसने पूरे गांव पर अपनी फर्जी कर्मकांड और डोंगी परंपरा की ऐसी चादर फैला रखी है कि लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। गांव के लोग इस पुजारी के अंधे भक्त हैं। ये जो भी कहता है गांव वालों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। जब भी गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है, ये पुजारी भूत पिशाच को शांत करने के लिए उस गांव की कुंवारी लड़की को बिना कुछ कपड़े पहनाए लाश पर बिठाकर उस लड़की का शोषण करता है। गांव के लोग इसके इतने अंधभक्त हैं कि बिना कुछ सवाल किए इसके कर्म कांडों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। इस गांव में लालबत्ती नाम की एक जगह है जहां बहुत सारी वेश्याएं रहती हैं जो खुद का जिस्म बेचकर गुजारा करती हैं। इन्हीं लड़कियों में एक बसंती है जो बहुत सालों से यहाँ रहती है और लालबत्ती की सबसे फेमस वेश्या भी है। इसी पर गांव के पुजारी भुवन पांडा की भी नज़र है। वो चुपकर लालबत्ती आता है जहां वो हर बार बसंती को ही चुनता है, लेकिन वो हर बार बसंती को बुरी तरह मारता पीटता है। एक दिन गांव में एक नया डाकिया चंदन मिश्रा आता है। जब उसके काम का पहला दिन होता है तो पुराना डाकिया उसे कहता है कि उसे चिट्ठियां देने के साथ साथ पढ़नी भी होंगी, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और उसके बदले में वो उनसे 1 रुपया भी ले सकता है। कुछ दिनों बाद उसके इलाके में लालबत्ती भी जुड़ जाता है, लेकिन पुराना डाकिया उसे कहता है वहाँ संभल कर जाना और कोशिश करना उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर ना सुनानी पड़े। लेकिन लालबत्ती की लड़कियां उसे बहुत परेशान करती हैं, उसे छेड़ती हैं। बसंती के मजबूर करने पर वो सबकी चिट्ठियां एक एक करके पढ़ने लगता है। कुछ चिट्ठियां तो नटखट बातों से भरी पड़ी थी, तो कुछ परिवार वालों की इमोशनल बातों से भरी पड़ी होती हैं। एक चिट्ठी में एक लड़की की माँ उससे पूछती है कि उसके पापड़ उद्योग का काम कैसा चल रहा है। घर में थोड़े पैसों की ज़रूरत है, वो मन लगाकर काम करे। जाहिर है कि इन लड़कियों के घर वालों को पता ही नहीं है कि ये क्या काम करती हैं, इसीलिए पुराने डाकिया ने उसे चिट्ठियां पढ़ने से मना किया था ताकि वो किसी भी लड़की के साथ वहाँ इमोशनली अटैच ना हो जाए। एक दिन भुवन पांडा का एक सेवक और एक पुलिस वाला एक आदमी को पीटते हुए उसके पास लेकर आते हैं। इस आदमी की गलती ये थी कि वो संतान प्राप्ति के लिए किसी और फकीर के पास गया था और इसकी सज़ा पुजारी ने ये सुनाई कि वो 2 साल तक उस आदमी को अपनी सारी कमाई लाकर उसके चरणों में रख देगा। ये सुनकर वो आदमी गिड़गिड़ाता है और कहता है ऐसा करने से उसका परिवार भूखा मर जाएगा। तो पुजारी इसके बदले उसे एक और सज़ा सुनाता है कि उसे 2 साल तक हफ्ते में 2 बार अपनी पत्नी को उसके पास भेजना होगा। यहाँ चंदन को धीरे धीरे बसंती से लगाव होने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी काम करने की मजबूरियों को समझने लगता है। बसंती लालबत्ती की सबसे खूबसूरत वेश्या के साथ एक 7-8 साल की लड़की की माँ भी होती है। एक दिन गांव में काली पूजा हो रही थी, तो बसंती पूजा करते हुए गलती से काली माता की मूर्ति को छू लेती है। इस पर भुवन पांडा उसे धक्के मार के वहां से निकाल देता है, लेकिन वहां नया डाकिया चंदन भी होता है और भुवन पांडा के ऐसा करने पर पूरे गाँव के सामने उसका विरोध करता है। चंदन कहता है कि एक तरफ आप औरत की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसकी इज्जत भी नहीं करते। एक वेश्या भी तो एक औरत है। पूरे गांव के सामने भुवन पांडा चंदन को कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में ठान लेता है कि वो चंदन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और उसी रात वो डाकिया का बदला लालबत्ती आकर बसंती से लेता है। वो उसे बुरी तरह मारता है और उसका शोषण करता है। यहाँ एक गांव वाला चंदन को समझाता है कि उसने भुवन पांडा से पंगा लेकर ठीक नहीं किया, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन चंदन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद जब चंदन को पता चलता है कि भुवन पांडा ने लालबत्ती आकर बसंती को बहुत मारा, वो पांडा से माफ़ी मांगने जाता है ताकि उसकी वजह से वो उन वैश्याओं का दाना पानी बंद न कर दे। इस बात को अब बहुत वक्त हो जाता है। चंदन अब बसंती और उसकी बेटी तितली के साथ बहुत वक्त बिताता है। चंदन और तितली बहुत खेलते रहते हैं। बसंती को भी चंदन की आंखों में हवस और उसके शरीर को पाने की तलब नहीं दिखाई देती। चंदन बाकी आदमियों से बहुत अलग था। चंदन बसंती और तितली के साथ हमदर्दी रखता है, लेकिन यहाँ लालबत्ती में कुछ चमचे हैं पंडित के, जिन्होंने उसे डाकिया और बसंती की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में बताया। और पांडा गुस्से में लालबत्ती पहुँचता है कि डाकिया ने बड़ी सभा में उसका विरोध किया था और उसने बसंती को पहले भी चंदन से दूर रहने को कहा था। उस दिन वो फिर से बसंती को बहुत मारता पीटता है। एक दिन गांव के लोग एक ऐसी जोड़ी को पकड़ के लाते हैं पंडा के पास जो एक ही गोत्र के हैं, लेकिन शादी कर चुके हैं। अब लड़की माँ बनने वाली है, लेकिन इस गांव के लोग उनकी शादी को नहीं मानते। उनके मुताबिक एक ही गोत्र के होने से दोनों भाई बहन हुए। दोनों के घर वाले और कानून इस शादी से कोई आपत्ति नहीं रखते, लेकिन रंगपुर के पिछड़ी सोच के लोग अब इनकी शादी में अड़चन ला रहे हैं। भुवन पांडा भरी सभा में उस जोड़े को साथ देता है और उनकी शादी भी स्वीकारता है, लेकिन देर रात पांडा अपने चेलों से उस जोड़ी को बुरी तरह से मरवाता है और जोड़ी के साथ उनकी कोख में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लालबत्ती में बसंती के नाम की चिट्ठी
आती है। लाने वाला डाकिया चंदन है। बसंती को पहले तो लगता है चंदन से कोई गलती हो गई है, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। चंदन चिट्ठी पढ़ता है। उस चिट्ठी में जो भी कुछ लिखा होता है वहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन चिट्ठी में प्यार की बातें होती हैं। बसंती कहती है चिट्ठी लिखने वाला कोई बुद्धू है, इससे कम पैसों में तो वो मेरे साथ सो सकता था, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश है क्योंकि ये उसकी पहली चिट्ठी है। इसके बाद रोजाना बसंती के लिए चिट्ठियां आती थी, जिन्हें पढ़ने का काम चंदन करता था। जब जब वो चिट्ठियां पढ़ता, बसंती चंदन के प्यार में पड़ने लगती। उसे तो अब सपने में भी चंदन ही दिखाई देता था। वहाँ पांडा के चमचे उसे बताते हैं कि बसंती को अब कोई चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन भुवन पांडा को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अच्छा है, कम से कम चिट्ठियों की वजह से वो उस डाके से तो दूर रहेगी। लेकिन उसका दिमाग तब खराब होता है जब उसे पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला अब बसंती से शादी करना चाहता है और वो उसकी बेटी को भी अपनाने को तैयार है। पांडा का दिमाग खराब हो जाता है। वो अगली सुबह ही एक सभा बुलाता है जिसमें सब गांव वाले शामिल होते हैं। वो कहता है कि पिछली रात देवी उसके सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि अगर रंगपुर की किसी वेश्या ने शादी की तो गांव में बहुत बड़ी विपत्ता आएगी, सूखा पड़ जाएगा, महामारी फैल जाएगी। बसंती के उस आशिक ने चिट्ठी में शादी की डेट भी लिखी है। वो लाल बत्ती आएगा और सबके सामने मंदिर में उससे शादी करेगा। बसंती खुश तो है क्योंकि शादी करके वो लाल बत्ती से दूर चली जाएगी और तितली का भविष्य भी सुधर जाएगा, लेकिन वो दुखी भी है क्योंकि उसे चंदन से दूर होना पड़ेगा। इसलिए वो शादी से पहले सिर्फ एक बार चंदन के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती है। वो डाकघर पहुंचती है। वहां अंधेरे में बैठे एक आदमी को चंदन समझकर वो प्यार का इजहार करती है। वो उस आदमी को रोशनी में आने के लिए मना करती है। वो कहती है अगर उसने शक्ल देख ली तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन जब वो उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो पुराना वाला डाकिया होता है। बसंती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चली जाती है। वहां लाल बत्ती में अब भुवन पांडा के ऐलान के बाद से कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। बसंती की शादी की जिद ने उसकी जैसी दूसरी वेश्याओं को मुसीबत में डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद वो शादी का फैसला नहीं बदलती, क्योंकि शादी का फैसला उसने अपने लिए नहीं तितली के लिए किया था। ये सब भुवन पांडा सुन लेता है। वो फिर से बसंती को गालियां देना शुरू करता है। वो तितली के लिए गलत बात बोलता है। वो कहता है तितली भी एक दिन बसंती की तरह वैश्या ही बनेगी, और ये सुनकर पता नहीं बसंती में कहाँ से हिम्मत आ जाती है और उसका गुस्सा पांडा पर फूट पड़ता है। अब तक पांडा से किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। वो सन्न रह जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन ये तो साफ है कि वो बसंती और लाल बत्ती को छोड़ेगा नहीं, बदला जरूर लेगा। शादी की तारीख आ जाती है। बसंती दुल्हन की तरह सजती है। बसंती को पूरा यकीन है कि उसका आशिक जरूर आएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। काफी इंतजार के बाद भी कोई लाल बत्ती नहीं आता। उसका दिल टूट जाता है। वो सारी सजावट तहस नहस कर देती है। अगले दिन पुराना डाकिया बसंती से मिलने आता है और उसे बताता है कि जो गुमनाम प्रेमी बनके तुम्हें चिट्ठियां लिखा करता था वह नया डाकिया चंदन था। कल रात लाल बत्ती आने से पहले वो भुवन पांडा को चुनौती देने गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बसंती से शादी करके रहेगा, लेकिन भुवन पांडा के चेलों ने उसे बहुत मारा और पांडा ने खुद चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। चंदन ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा और मरते हुए वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था। तब बसंती अपनी मांग में चंदन के नाम का सिंदूर लगाती है और फिर उसे माथे से पोंछकर अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, जैसे वो उसकी विधवा हो। बसंती सब गांव वालों के साथ भुवन पांडा के आश्रम पहुंचती है और गांव वालों की मदद से देवी के सामने ही पांडा और उसके चेलों का वध कर देती है। देवी के त्रिशूल को वो खोप कर भुवन पांडा को मार डालती है। भुवन पांडा के मरने के बाद भी उसके मृत शरीर को पालकी पर ऐसे रखा गया जैसे जीवन भर वो उस पर सवार होता रहा। इस सीन से हमें ये देखने मिलता है कि भुवन पांडा जैसे लोग कभी नहीं मरते। ऐसा लग रहा था जैसे उसका क्रूर चेहरा चेतावनी दे रहा है कि मुझे मृत समझना बेवकूफ़ी है। इसके बाद बुड्ढे डाकिया ने चंदन के वादे का मान रखते हुए बसंती और तितली को गांव से दूर ले गया, जहां पर तितली का उज्जवल भविष्य होगा। ये है एक्सप्लेनेशन 2006 में आई मूवी चिंगारी का। इसमें मेन लीड में थे मिथुन चक्रवर्ती, सुष्मिता सेन, अनुज साहनी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल व्हाट द फिल्म को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।